वेलकम स्टूडेंट्स। हुज फॉरेस्ट में आज करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इफ समवन ग्रू लॉट्स ऑफ ट्रीज क्लोज टू ईच अदर, वुड दिस बिकम अ फॉरेस्ट? नो, वी कांट से इट फॉरेस्ट। क्यों नहीं बोल सकते? नो, प्लांटिंग लॉट्स ऑफ ट्रीज क्लोज टू ईच अदर डज नॉट मेक अ फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट नहीं होता है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल प्लेसेस ऑन अर्थ वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड लिविंग इन एसोसिएशन विद ईच अदर। वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स, इंसेक्ट सब एक साथ रहते हैं और वो नेचुरल प्लेस होता है अर्थ पर। डू ऑल फॉरेस्ट हैव सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रीज? क्या सभी फॉरेस्ट में एक तरह के ट्रीज होते हैं? हाउ मेनी ट्रीज कैन यू आइडेंटिफाई? नो, फॉरेस्ट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। हर फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के ट्रीज होते हैं। फॉरेस्ट आर डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, क्लाइमेट एंड टाइप्स ऑफ ट्रीज दे हैव। द फॉरेस्ट यूजुअली हैव टीक, साल, बैम्बू एंड पाइन ट्रीज। तो ज़्यादातर जो फॉरेस्ट होते हैं वो टीक, साल, बैम्बू और पाइन ट्रीज के होते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, लोकेशन के लिए होते हैं। जैसी प्लेस होती है उसका लोकेशन होता है, क्लाइमेट होता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फॉरेस्ट उसी के होते हैं। Surimani says, if the forests are not there, we too will not remain. Why so? सूर्यमणि ने ऐसा क्यों कहा कि फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे? सूर्यमणि belonged to the community of forest dwellers, that is आदिवासीज, who lived in forest. सूर्यमणि एक कम्युनिटी को बिलोंग करती थी जो आदिवासीज थे और फॉरेस्ट में रहते थे। देयर लाइवलीहुड वॉज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। उनकी लाइवलीहुड, जीविका सारी फॉरेस्ट पर डिपेंड होती थी। दे कलेक्टेड लीव्स एंड हर्ब्स टू सेल देम एज मेडिसिन इन द मार्केट्स और मेक बास्केट आउट ऑफ द बैम्बू एंड फॉलन लीव्स। वो अपने मेडिसिन वगैरह जो जंगल से मिलते थे उनको मार्केट में बेचते थे, बैम्बू से बास्केट बनाते थे, लीव्स से भी वो प्लेट्स वगैरह बनाते थे। दे एट वाइल्ड फ्रूट्स एंड फ्लैश ऑफ द फॉरेस्ट एनिमल्स, और खाने में भी फ्रूट्स, फ्लैश वगैरह ही खाते थे। So if the forest were not there, the existence of the Adivasis would be in danger. तो फॉरेस्ट को वो इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो। The contractor did not allow Surimani's people to go into the forest. Why? कॉन्ट्रैक्टर ने सूर्यमणि के जो लोग थे उनको फॉरेस्ट में जाने के लिए क्यों मना कर दिया? द कॉन्ट्रैक्टर मेड कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट टू कट डाउन ऑल द ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड टू बिल्ड बिग डैम्स। कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था गवर्नमेंट से कि जो भी वहाँ के ट्रीज हैं उनको कट कर दिया जाएगा और डैम बनाए जाएंगे। That is why he did not allow Surimani's people to go into the forest and collect anything from here. तो उसने मना कर दिया था, सूर्यमणि के जो लोग थे उन लोगों को सबको मना कर दिया था कि वहाँ से फॉरेस्ट से वो कोई भी चीज़ नहीं ले सकते हैं। Who do you think the forest belongs to? आप क्या सोचते हैं कि फॉरेस्ट किससे बिलोंग करता है, किसके होते हैं? अ फॉरेस्ट इज द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्स। फॉरेस्ट अर्थ का एक नेचुरल रिसोर्स है, वो किसी का अकेले का नहीं है। इट इज नीदर बिलोंग्स टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी नॉर एनी कॉन्ट्रैक्टर। इट बिलोंग्स टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल ह्यूमन बींग्स। वो सभी से बिलोंग करता है, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट या किसी कॉन्ट्रैक्टर का नहीं हो सकता। वो प्लांट्स, एनिमल्स और सारे ह्यूमन बींग्स का होता है। Budhiya Mai said, forest is our collective bank, not yours or mine alone. Are there other things which are our collective wealth? So if someone uses more, everyone would suffer. बुधिया माई ने ऐसा क्यों कहा कि फॉरेस्ट हमारे कलेक्टिव बैंक हैं, अगर हम इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम सफ़र करेंगे, हम परेशान होंगे। Yes, there are many other common natural resources. If their resources are not used judiciously, they may get exhausted and it may lead to many problems. These include petrol, minerals, water and many other things that are dug out from the earth. तो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे फॉरेस्ट हैं, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको अगर हमने जुडिशियसली बहुत अच्छे से यूज़ नहीं किया कि उन्हें सेव करके यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है उनका, तो वो अगर हमने वेस्ट किया तो वो एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, हमें कभी नहीं मिलेंगे। जैसे कि पेट्रोल, मिनरल्स और वाटर भी हैं, अगर वो हमने
बहुत ज़्यादा अर्थ से निकाल लिया तो हम प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। ऐसे ही फॉरेस्ट भी हमारे कलेक्टिव बैंक होते हैं। विच आर द स्टेट्स अराउंड मिजोरम? मिजोरम के आसपास कौन से स्टेट्स हैं? त्रिपुरा एंड मणिपुर आर द स्टेट्स अराउंड मिजोरम। चौमई said they measure land using tin. Which are the other ways of measuring land? चैमुई जो था उसने टिन, एक यूनिट होती है लैंड को मेज़र करने के लिए, उसको यूज़ किया था। तो लैंड को मेज़र करने के लिए हम कौन कौन सी यूनिट को यूज़ कर सकते हैं? इन इंडिया फार्मर्स एंड अदर पीपल मेज़र लैंड इन डिफरेंट वेज. These include measuring with scales, measuring tapes, etc. In earlier times, ropes, chains, handspan, and footspan were also used to measure the land. People of different places are use different units for measuring land. For example, acres, square meter और hectares. तो farmers पहले इस तरह के मेजरिंग स्केल्स यूज़ कर लेते थे, मेजरिंग टेप भी करते थे, रोप्स, चैन सब इस तरह से यूज़ करते थे। फुट स्पैन का भी यूज़ किया जाता था। और आजकल जो यूज़ किया जा रहा है लैंड को मेज़र करने के लिए, स्क्वायर मीटर, हेक्टेयर्स और एकर्स को भी यूज़ किया जाता है। रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, चिल्ड्रन drank water in a bamboo cup. Who do you think would have made this cup and kept it in the forest? Why? स्कूल से लौटते वक्त चिल्ड्रन ने बैम्बू कप में पानी पीते थे। तो ये कप किसने बनाए होंगे फॉरेस्ट में और वहाँ पे क्यों छोड़ दिए? Village people of Mizoram live in association with each other and they care for each other. They make bamboo cups for the travelers and put them in the forest for drinking water from the stream. तो विलेज पीपल जो थे मिज़ोरम के, वो एक साथ रहते थे और एक दूसरे की केयर करते थे। ट्रैवलर्स के लिए वो बैम्बू कप्स बना देते थे और जंगल में छोड़ देते थे, जिससे कि किसी को पानी पीना हो तो वहाँ से वो स्ट्रीम से लेकर पानी बैम्बू कप में पी सकते थे। यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, लुक एट द मैप एंड राइट। यहाँ पे मैप दिया हुआ है जिसमें कि फॉरेस्ट बताए गए हैं इंडिया के। यहाँ पर शो हो रहा है वेरी थिक फॉरेस्ट डार्क ग्रीन कलर से, लाइट ग्रीन कलर से लेस थिक फॉरेस्ट, ये शो हो रहा है। डायरेक्शंस भी शो हो रही हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। दीज आर कार्डिनल डायरेक्शंस। नाउ What all is shown in the map? मैप में क्या क्या दिखाया गया है? The country India, the states and the union territory. States भी दिखाए गए हैं, union territories भी हैं, neighboring countries भी दिखाए गए हैं, पाकिस्तान, चाइना, ये सारे हमारे म्यांमार, ये सारे हमारे neighboring countries हैं। The islands, island भी बताए गए हैं। द फॉरेस्ट क्लासिफाइड इंटू वेरी थिक एंड लेस थिक फॉरेस्ट जो बताए गए हैं, ग्रीन और डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर से। द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस भी शो की गई हैं। इज देयर अ सी क्लोज टू उड़ीसा? उड़ीसा के कोई पास में सी है क्या, ये हमें बताना। उड़ीसा यहाँ पे है, देखिए बे ऑफ बंगाल यहाँ पे, तो ये सी है। Yes, Bay of Bengal is a sea lying close to Orissa. Which are the states which have the sea on one side? कौन से ऐसे states हैं जिनके one side में sea है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं हमें। ये sea आ रहा है पूरा, तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे केरला है, गोवा है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं को हमें लिख देना। इन द वेस्ट of India, the states have sea on one side are Gujarat, Maharashtra, Karnataka and Kerala, and in the east side of India, the states that have sea on one side are West Bengal, Odisha, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यहाँ देख सकते हैं हम वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। वेयर इज सूरीमनी स्टेट झारखंड ऑन द मैप? मैप में झारखंड जो स्टेट है वो कहाँ पे है? सूरीमनी स्टेट झारखंड लाइज इन ईस्टर्न इंडिया नियर वेस्ट बंगाल। यहाँ आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल है और ये झारखंड है, यहाँ पे सूरीमनी रहती हैं। वेयर आर फॉरेस्ट ऑन द मैप? मैप में फॉरेस्ट हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? डार्क ग्रीन कलर एंड लाइट ग्रीन। सो कलर ग्रीन डिनोट्स फॉरेस्ट ऑन द मैप ऑफ इंडिया। डार्क ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स डेंस फॉरेस्ट, मीन्स बहुत घना जंगल है, एंड लाइट ग्रीन कलर शोज लेस डेंस फॉरेस्ट, कम फॉरेस्ट है वहाँ पे। For someone in Madhya Pradesh, in which direction would the country's thickest forest be? जो मध्य प्रदेश में रहते हैं उनके लिए थिकेस्ट फॉरेस्ट कहाँ पे होगा? नेम दो स्टेट्स, उन स्टेट्स के नाम देने हैं हमें।
For someone in Madhya Pradesh, the country's thickest forest lies to their north, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ में भी है मध्य प्रदेश के यहाँ पे और नॉर्थ ईस्ट में भी है. अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड आर द स्टेट्स हैविंग थिकली फॉरेस्टेड एरियाज. अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्ट में, और उत्तराखंड में भी थिक फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर्स के वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल माइलस्टोन.